क्या यह सच है कि वर्ल्ड मैप पर शक्तिशाली और अमीर देशों को क्षेत्रफल में बड़ा दिखाया गया और जो मतलब कंपैरेटिवली विकासशील देश थे, गरीब देश थे, उन्हें जानबूझकर छोटा दिखा दिया गया? यह मुद्दा अफ्रीकी देशों की अफ्रीकी यूनियन ने उठाया है और यह कहा है कि दुनिया को 16वीं शताब्दी के उस नक्शे को बदल देना चाहिए जिसमें अफ्रीकी महाद्वीप के क्षेत्रफल को पूरे यूरोप से कम करके दिखाया गया है। इस नक्शे को देखते हैं। यहां पर अफ्रीका का क्षेत्रफल जो आप देख रहे हैं इस वक्त, और वहीं पर ग्रीनलैंड देश का क्षेत्रफल बराबर नजर आ रहा है आपको, ऊपर और ये नीचे, ग्रीनलैंड और लाल में और हरा में, ऐसे समझ लीजिए। ये अफ्रीका का क्षेत्रफल आपको दिख रहा है और ये है ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल। अब आप जानकर हैरान रह जाएंगे, सच क्या है? सच ये है कि ये बराबर नहीं है। क्षेत्रफल के मामले में अफ्रीका ग्रीनलैंड से 14 गुना बड़ा है, 14 टाइम्स, 14 गुना बड़ा है। ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल अगर 21,70,000 वर्ग किलोमीटर है, अफ्रीका का क्षेत्रफल आप देखिए 3,04,00,000 वर्ग किलोमीटर है। ये डिफरेंस देखिए कितना है। कनाडा का क्षेत्रफल, ये देखिए कनाडा का क्षेत्रफल आप इस वक्त देख रहे हैं, अफ्रीका महाद्वीप से बड़ा लगता है ये। मतलब अगर आप ऊपर तक देख लीजिए पूरा, अगर आप एरिया देखिए, लेकिन ये कनाडा से भी 3 गुना बड़ा है अफ्रीका। और यही बात अफ्रीका अब कह रहा है, कनाडा का क्षेत्रफल भी अफ्रीका महाद्वीप से बड़ा लगता है। इसके अलावा इस नक्शे पर यूरोप के देशों को भी काफी बड़े रूप में दिखाया गया है, जिससे ऐसा लगता है कि यूरोप भी क्षेत्रफल में अफ्रीकी महाद्वीप के बराबर या आसपास होगा। इससे ये पता चलता है कि दुनिया के नक्शे पर गरीब और विकासशील देशों को अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी देशों से कम करके दिखाया गया। और ऐसा शायद इसलिए हुआ ताकि जब भी कोई दुनिया का नक्शा देखे तो उसे पश्चिमी देश बड़े दिखे, उनका प्रभाव लोगों की नजरों में ज्यादा हो जाए। ये जो नक्शा बड़ी स्क्रीन पर आने वाला है, इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस नक्शे में चीन, पाकिस्तान, बलूचिस्तान और भारत, ये वाला हिस्सा, और फिर उधर अफगानिस्तान। चीन पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है जिसे CPEC भी कहते हैं, जो आप देख रहे हैं चीन से होता हुआ, ये POK से होता हुआ, पाकिस्तान से होता हुआ, बलूचिस्तान से निकलता हुआ ग्वादर पोर्ट तक जा रहा है। भारत ने इसका हमेशा से विरोध किया क्योंकि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर पेशावर होते हुए बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट में पहुंच रही है। ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हिस्से से जा रही है और फिर पेशावर होते हुए ये बलूचिस्तान के हिस्से में आकर ग्वादर पोर्ट पर यहां पर खत्म होती है। अब चीन चाहता है कि CPEC का दूसरा चरण लागू। दूसरे चरण का मतलब यह है कि पाकिस्तान के पेशावर से इस CPEC को अफगानिस्तान के काबुल से जोड़ दिया जाए। हालांकि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के बनने से अफगानिस्तान से ज्यादा चीन को फायदा होगा। चीन इसके तहत हाईवे, रेल, ऊर्जा प्रोजेक्ट, पाइपलाइन, इंडस्ट्रियल जोन्स बनाएगा और उनके लिए वो अफगानिस्तान की जमीन को खोदेगा। और जब वो अफगानिस्तान की जमीन को खोदेगा तो उसे वहां लाखों करोड़ों रुपए के प्राकृतिक संसाधन दबे हुए मिलेंगे। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अफगानिस्तान की जमीन के नीचे $3 ट्रिलियन, क्योंकि $3 ट्रिलियन यानी 258 लाख करोड़ रुपए का तांबा, सोना, लोहा, तेल, रेयर अर्थ मेटल्स, कीमती धातुएं हो सकती हैं। इसके अलावा इसी पर चीन की नजर है। इसके अलावा चीन अफगानिस्तान में CPEC का विस्तार करेगा। वो भर भर के उसे लोन भी देगा और जब तालिबान इस लोन को चुका नहीं पाएगा तो इसके बदले में चीन उस पर दबाव बनाकर उसकी भौगोलिक स्थिति का भी इस्तेमाल कर सकता है।